अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़ाचिमा न्यू यॉर्क से। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे अमेरिका को बहुत बुरी तरह अपनी लपेट में ले रखा है। उसमें कैदी भी बुरी तरह शिकार हैं। यहाँ जो जेलें भरी हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि जेलों में भी कोरोना बुरी तरह फैल चुका है। और अगर आपको याद हो, आपकी याददाश्त कमज़ोर ना हो, तो पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पिछले 12 साल से जेल में बंद हैं। और उस जेल में, जो टेक्सास में वो जेल है, उसमें अभी तक 600 कैदी जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का अपने ख़ानदान से पिछले 4-5 साल से कोई राब्ता नहीं करवा रहा। और उनकी जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, वो अगले दिन अदालतों के चक्कर भी लगा रही थी और रो भी रही थी कि खुदा के लिए उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे, रमज़ानुल मुबारक में भी कहते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कैदियों को छोड़ दो, मुसाफिरों पे रहम करो, ये कुछ करो। तो वो पता नहीं मर गई हैं, ज़िंदा हैं या कोरोना की शिकार हो चुकी हैं। कोई ख़ानदान को कोई ख़बर नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत से ये प्लीज़ गुजारिश है कि अमरीकी वकीलों ने, मैं तो आप जानते हैं कि मैं पिछले 12 साल से, जब से ये न्यूयॉर्क की अदालत में ये केस लगा था, जब से हेयरिंग भी मैंने अटेंड की हैं और मैंने अपनी कलमी जद्दोजहद भी जारी रखी कि एक पाकिस्तानी शहरी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर पाकिस्तान जाने दिया जाए। कहीं सुनवाई ना हुई। बहुत सी हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी आई, मुस्लिम लीग नून आई, और मुशर्रफ के दौर में तो ये काम हुआ था, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एक उम्मीद थी, इमरान खान, वो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने इसको डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे जब इक़्तिदार मिलेगा, पावर आएगी, तो मैं इसको वतन लेके आऊँगा। लेकिन हुआ क्या, 2 साल पहले वाइट हाउस में आप जानते हैं कि वहाँ पे भी सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने भी मैंने ये सवाल उठाया और वहाँ पे भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। अब सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। इसका लहू बहुत से लोगों के सर आ जाएगा, ख़ास तौर पे हाकिम वक्त सो कॉल्ड रियासत मदीना के जो हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि जब आप अमरीकी वकीलों से बात करते हैं तो वो पिछले 17 साल से, जब से ये वो पाकिस्तान से गायब हुई, जब से उनके जो केस बना, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई लेटर आ जाए हाकिम वक्त का, साहब इक़्तिदार लोगों का, तो रहम की अपील का आ जाए, तो हम उस पर ये कार्रवाई करते हैं, या कैदियों के तबादले की बुनियाद पर ये आ जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक कागज़ का टुकड़ा आज तक, ये 17 साल और प्लस 12 साल जो जेल में है, नहीं आया। तो हमें उम्मीद थी कि इमरान खान तो इतना जुर्रतमंद दलेर है कि वो ज़रूर कागज़ का एक पीस जिसमें लिखेगा कि इसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, रहम की अपील पे, तुम्हारा केस तुम जानो, वो मुजरिम है या मासूम है, ये तो अब अल्लाह की अदालत में भी फ़ैसला इंशाल्लाह होगा, लेकिन तुम इसको अब रहा कर दो। तो अब तो बिल्कुल ही कोरोना वायरस में वो कैदी अफोर्ड ही नहीं कर सकते जेलों में रखना। ये सुनहरी मौका है वज़ीर आज़म इमरान खान आपके लिए कि एक कागज़ के पीस पे, 4 पीस के ऊपर आपने 4 लकीरें सिर्फ खींचनी हैं कि कोरोना वायरस का शिकार ना हो जाए ये पाकिस्तानी शहरी, हमारी कैदी, इसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे रहा करके इसकी बूढ़ी वालदा के पास भेज दें, ताकि ये जो बदनामी खुदा न खास्ता उसकी मौत की सूरत में जो बदनामी पाकिस्तान को मिलेगी और जो बदनामी पाकिस्तान अमेरिका के हिस्से आएगी, वो इन दोनों मुल्कों को ज़ेब नहीं देता, महज़्ज़ब ममालिक को ज़ेब नहीं देता, और रियासत मदीना में तो बिल्कुल ही ज़ेब नहीं देता। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस इशू को उठाएं। मैं कराची में मिलके भी आई थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों को भी, और बहुत कुछ है सीनों में, लेकिन जिसको भी रहा कर देते हैं उसके मुंह पे ज़िप भी लगा देते हैं। तो यकीन जानें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुंह पे भी ज़िप ही लग जाएगी, वो कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ उसको घर आने दिया जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।